मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। आध्यात्म के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना गया है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां भी हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं के द्वारा बताया गया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूं। जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, और जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा व सुना जा सकता है। कुरुक्षेत्र में जब दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। इसी प्रकार जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। यदि आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए आप बहुत बेहतरीन विकल्प निकाल पाएंगे। कृष्ण सिखाते हैं, यदि गीता पढ़ने से पहले इन बातों को समझ लिया जाए तो मनुष्य का गीता पढ़ना सफल होता है। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। कृष्ण के जीवन को आप मैथोलॉजी का भी एक हिस्सा मान सकते हैं। आवश्यकता हमारी है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से कैसे सीख सकते हैं हम के जीवन को किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 10 बातें जो यदि मनुष्य अपने व्यवहार में उतार ले तो उसको सफलता निश्चित मिलेगी। आइए प्रारंभ करते हैं कृष्ण की उन 10 सीखों को जो मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए, और जो मनुष्य इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसको सफलता मिलना तय है। कृष्ण कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, यदि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सके। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। कृष्ण के अनुसार दूसरी जो सीख है वो है स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी हम भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन यह संकेत कुछ और है। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। मनुष्य सिर्फ स्वाद के लिए ही अपने बच्चों को भोजन ना कराए, उन्हें ऐसा भोजन कराए जो सात्विक हो, तभी वे बड़े होकर
स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। कृष्ण की तीसरी सीख है पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा रही। कृष्ण कहते हैं बच्चों में कभी भी कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नया आयाम मिले ऐसी शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। कृष्ण के अनुसार जो चौथी सीख है वो है रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्ते के कुछ भी नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। कृष्ण का सीधा संदेश है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ता ही है। यदि किसी मनुष्य के पास रिश्तों की बुनियाद नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। कृष्ण के अनुसार जो पांचवी सबसे बड़ी सीख है वो है नारी का सम्मान। जी हाँ, कृष्ण कहते हैं नारी का सम्मान समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपनी महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे मारा और सभी महिलाओं को उससे मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने भी उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी समझकर समाज में एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया और उनके सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहे। ध्यान रहे, पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। कृष्ण कहते हैं यदि आप मेरे भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। इसी कड़ी में कृष्ण की जो छठी सीख है वो कहती है कि आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति ही बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण कर उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन उसके खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारा मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं होने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि को ना चढ़ाया जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरा सम्मान और अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से श्री कृष्ण का मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। कृष्ण की 7वीं सीख कहती है शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं।
कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को यह समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं। कृष्ण की 8वीं सीख है, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य की तैयारी का है। यह समय महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने का है। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी भी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार की सोच समाज का निर्माण करती है। कृष्ण की 9वीं सीख है, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहना चाहिए। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, किंतु भगवान कृष्ण शांत रहे। वो मुस्कुरा रहे थे। जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण तब भी शांत रहे। कृष्ण कहते हैं, अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित न होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। कृष्ण की 10वीं सीख है, मनुष्य को लीडर बनना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध। लेकिन कृष्ण ने कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद कर लिया। जरासंध को मारकर भी उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का काफी अच्छा था। उन्हें सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा उन्होंने किंग मेकर की भूमिका अदा करी। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया और पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। आज के इस अंक में हमने जाना भगवान श्री कृष्ण की वो 10 बातें जो उन्हें सबसे महान बनाती हैं और हमें जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र से अवगत कराती हैं। हम आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की ये 10 बातें आपके जीवन में धारा प्रवाह का काम करेंगी। हम आशा करते हैं कि इन 10 बातों का अध्ययन कर आप भी इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। अगले अंक में श्री कृष्ण के कुछ और अनमोल विचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।